हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल करेंगे और इसमें से हम एक टॉपिक करेंगे फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल। तो ये चैप्टर जो है इम्पॉर्टेंट है और ये जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है और केमिकल प्रॉपर्टी ये भी CBSE एग्ज़ाम के व्यू से ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है, एक तो मेटल्स क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है लस्टर, यानी शाइनी सरफेस होगा मेटल का, मेलेबल यानी कि इनको कैन बी बिटन इनटू शीट्स बना सकते हैं इनकी। फिर देन इज़ अ डक्टाइल, डक्टाइल्स मीन्स कि इनको हम क्या कर सकते हैं कि इनको ड्रॉन इनटू वायर, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। सोनरस यानी ये क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं व्हेन अ हिट, जब ये किसी चीज़ से हिट करते हैं। गुड कंडक्टर यानी कि ये क्या है, मेटल क्या होती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और ये जनरली क्या होती हैं, हार्ड होती हैं, मेटल जो होती हैं हार्ड होती हैं। बट एक्सेप्शनल केस हैं जैसे मरकरी, सोडियम, पोटाशियम एंड लेड मरकरी, ये क्या है, सारी मेटल हैं, बट मरकरी जो है वो ओनली लिक्विड मेटल है, सोडियम और पोटाशियम जो है वो एक सॉफ्ट मेटल है, और इनको हम कैन बी कट विद द नाइफ, नाइफ से हम काट सकते हैं। और जो लेड है, लेड एंड मरकरी, ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन मेटल। तो नॉन मेटल की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है नॉन लस्टर्स, यानी कि इनका जो सरफेस होगा बहुत ही डल सरफेस होगा, एंड ब्रिटल यानी कि ये ब्रेक ईजली, ये बड़ी ईजली ब्रेक हो जाती हैं। नॉन सोनरस यानी कि इनमें नो रिंगिंग साउंड, इनमें कोई भी साउंड नहीं होती है। और फिर उसके बाद है पुअर कंडक्टर, यानी कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एंड देन इज़ नॉट मैलेबल, यानी कि कैन बी विटन इनटू, कैन नॉट बी विटन इनटू शीट्स, इनकी शीट्स नहीं बना सकते हैं हम नॉन मेटल की। एंड नॉट डक्टाइल्स यानी कैन बी ड्रॉन इनटू द वायर, इनकी हम ना तो वायर बना सकते हैं। और यहाँ पे एक्सेप्शनल केस है कि ग्रेफाइट एंड आयोडीन, जो ग्रेफाइट है एक नॉन मेटल है बट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। और आयोडाइड जो है, आयोडीन जो है वो एक क्या है, नॉन मेटल है बट हैज़ अ लस्टर, इसमें क्या होगी, चमक होती है। तो आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आयोडीन क्या है, आयोडीन आपको पता होना चाहिए, ये क्या है, नॉन मेटल है। फिर है उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या है कि कौन मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या कर, तो मेटल है ऑक्सीजन के साथ क्या करेगी, जब रिएक्ट करेगी तो मेटल ऑक्साइड बनाती है। जैसे हम मेटल जो है मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रही है, मेटल ऑक्साइड, यानी कि इनका नेचर कैसा होगा, बेसिक इन नेचर, तो ये इम्पॉर्टेंट है। और नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो ये क्या है, ये क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन क्या है, नॉन मेटल है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 बनाती है। और ये जनरली क्या होती है, एसिडिक। तो इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है कि मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं और नॉन मेटल क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। बट जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, यानी कि हमारे पास सोडियम एक मेटल है, पानी के साथ रिएक्ट करने के बाद ये क्या बनाएगी, मेटल हाइड्रोक्साइड, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बट हाइड्रोजन गैस। अब आपके पास रिएक्टिविटी सीरीज़ है विद वाटर। तो वाटर जो है सबसे ज़्यादा रिएक्ट करके, यानी कि ये आपको एक मैंने ट्रिक से बताऊंगी रिएक्टिविटी सीरीज़, बट आप ये याद रखिए कि जो पोटाशियम है इसकी सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है। फिर उसके बाद है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर एंड सिल्वर एंड गोल्ड की। उसके बाद है जब एसिड करता है रिएक्शन विद द एसिड, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे अब मेटल क्या है, जिंक एक मेटल है और एसिड है हमारे पास H2SO4, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। और जब ये रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो नॉन मेटल जो नॉन मेटल होती हैं वो डू नॉट रिएक्ट विद द एसिड, एसिड के साथ नहीं रिएक्ट करते हैं। ये आपने याद रखना है कि नॉन मेटल जो है एसिड के साथ बहुत, एक तो डू नॉट रिएक्ट विद द एसिड्स एंड एसिड विद द क्लोरीन। इंपॉर्टेंट है कि मेटल जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है, तो मेटल क्लोराइड बनाती है। जैसे सोडियम एक मेटल है और क्लोरीन यानी कि Cl2 जब रिएक्ट करती है तो देन क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड। अब CBSE बोर्ड के एक अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट MCQ बनते हैं, अगर आपने ये टॉपिक पढ़ लिया है देन आप MCQ सॉल्व कर सकते हो। तो अब है कि
विच मेटल इज़ अ लिक्विड, तो अभी आपको करवाया, तो मरकरी जो है वो लिक्विड में होती है। विच नॉन मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिक, अब नॉन मेटल की बात करी है तो वो होगा आपके पास, आप सोचिए एक बार, वो है ग्रेफाइट। एंड विच प्रॉपर्टी अलो द मेटल डू ड्रॉन इनटू द वेट्स, आप बता सकते हो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, किस मेटल में होती है जिससे हम वायर बनाते हैं, तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, वो डक्टिलिटी। एंड हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है विच प्रॉपर्टी अलाउ द मेटल डू नॉट टू बी रिटर्न इनटू द शीट्स, अब ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी जिससे हम मेटल को चेंज कर सकते हैं शीट्स में, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मैलेबिलिटी। एंड विच मेटल कैन बी कट विद द नाइफ, कौन सी मेटल है जो नाइफ के साथ कट हो जाती है, तो वो है सोडियम। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में से एमसीक्यू बनते हैं कि मेटल ऑक्साइड जनरली आर क्या होती हैं, यह भी बताया, बेसिक। एंड नॉन मेटल ऑक्साइड आर जनरली वो क्या होंगे, एसिडिक। एंड विच गैस इज रिलीज व्हेन मेटल रिएक्ट विद द एसिड, तो हाइड्रोजन गैस इज रिएक्ट विद द एसिड। एंड विच मेटल रिएक्ट विद द मोस्ट वाइग्रसली विद द वाटर, वाटर के साथ कौन सी रिएक्ट कर जाती है, वो है सोडियम। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल, इनमें से क्या है, कौन सी नॉन मेटल है, तो ये है आपके पास सल्फर। थैंक यू एवरीवन, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।